A very good morning to all of you. Here CA Visas is welcoming you all in the fifth part of the financial ratios, and which is all about the market value ratio. This is the last one of the financial ratio series. So let's start with what is market value ratio. It is used to evaluate the share price of a company's stocks. So in simple term you can say that company की stock की क्या share price है ये indicate करता market value ratio. So which includes the some of the common ratios includes. First one is book value per share, second is dividend yield ratio, third one is earning per share, fourth one is price earning ratio. So let's talk about first one, the book value per share, which indicates it calculates the per share value of a company that based on the equity available to shareholders. Formula, shareholders equity को divide करेंगे total shares of outstanding से. अब बुक वैल्यू जब हम बोलते हैं तो बुक वैल्यू मतलब ही बुक से इंडिकेशन होता है कि बुक से उसकी वैल्यू क्या आती है. तो यू कैन से दैट बैलेंस शीट में एक साइड होता है जिसको हम बोलते हैं शेयरहोल्डर्स इक्विटी. एंड शेयरहोल्डर्स इक्विटी हम क्या बोलते हैं, शेयरहोल्डर्स फंड बोल सकते हैं उसको. यू कैन से शेयरहोल्डर्स फंड विच कंसिस्टिंग ऑफ देयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. अब रिजर्व एंड सरप्लस तो हर साल बढ़ते रहते हैं, इसके अंदर नेट प्रॉफिट जो है उसके अंदर एडिशन होते रहता है. बट इन द शेयर होल्डर्स फंड देयर इज शेयरहोल्डर्स कैपिटल. वो कब इंक्रीज होगा, जब आपके पास राइट इशू होगा या बोनस होगा या फिर प्रॉफिट शेयर्स किए होंगे, तो उसके केस में शेयर होल्डर्स जो कैपिटल है वो ऊपर नीचे हो सकता. दोनों को ऐड करने के बाद हमको शेयर होल्डर्स इक्विटी मिलता. एंड दैट यू कैन से टोटल नंबर शेयर्स आउटस्टैंडिंग से डिवाइड करो तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाएगा, विच इज कम आउट टू बी 18 रुपीज़ पर शेयर. तो 18 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसकी बुक वैल्यू पर शेयर आ रही है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड, डिविडेंड यील्ड रेशियो. It measures the amount of dividend that attributed to shareholders relative to its market value per share. Formula dividend per share divided by market value per share. Simple, आपको कुछ शेयर से डिविडेंड मिल रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू पे कितना हो रहा है रिलेटिव टर्म्स के अंदर कंपैरिजन करता है कि इसका डिविडेंड मार्केट वैल्यू पे कितना मिल रहा है, ये कंपेयर करता है. सो डिविडेंड अगर मेरे को 5 रुपये मिल रहा है, मार्केट वैल्यू मेरी 20 रुपये की है, डिविडेंड यील्ड मेरी कितनी होंगी 25 रुपये की, मतलब 25% की, सॉरी 25% की डिविडेंड यील्ड ऑन द मार्केट वैल्यू. मतलब मार्केट वैल्यू 20 रुपये, उस पर 5 रुपये की मेरे को इनकम हो रही है, तो मतलब 25% की डिविडेंड यील्ड हो रही है, डिविडेंड इनकम हो रही है. एंड दैट्स अ गुड पार्ट. ओके, सो नाउ गो वर्ड्स विद द थर्ड, दैट इज अर्निंग पर शेयर. Now earning per share is what indicate, it measures the amount of net income that earned for each shares outstanding. Formula, net earning divided by total shares outstanding. अब net earnings is nothing, it's the net profit. और net profit को ही हम net income बोलते हैं, net income को ही हम PAT बोलते हैं, profit after tax. उसी को हम बोलते हैं profit available for equity holders. उसको हमने डिवाइड किया total number of shares outstanding से, then we get a earning per share of 23.33 रुपीज़ का earning per share हो गया. सो हमने बुक वैल्यू देखा जो 18 रुपये की थी ओके. एंड देन उसके बाद हमने क्या देखा, हमने उसके बाद बुक वैल्यू के बाद देखा था, यू कैन से बुक वैल्यू के बाद हमने देखा था डिविडेंड रेशियो जो आया था 25% की. एंड नाउ अर्निंग पर शेयर 23.33 की. सो इससे कुछ लॉजिक बैठता है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे. ओके, नाउ लेट्स गो विद द प्राइस अर्निंग रेशियो, फोर्थ वन. इट कंपेयर्स अ कंपनी शेयर प्राइस टू इट्स अर्निंग पर शेयर. फॉर्मूला मार्केट वैल्यू पर शेयर को डिवाइड किया अर्निंग पर शेयर से. तो मार्केट वैल्यू जो थी हमारी 20 रुपये की थी, जैसे मैंने बोला था आपको कि 20 रुपये की मार्केट वैल्यू है, जैसे हमने कंसीडर वहाँ से वैल्यू निकाला. दैन सेकंड अर्निंग पर शेयर जो था 23.33 के हिसाब से निकाला. एंड प्राइस अर्निंग रेशियो 0.86 का आया. अब नाउ 0.86 का क्या होता है, ये कंपेयर कर रहा है कंपनी की क्या मार्केट शेयर, कंपनी की शेयर प्राइस और अर्निंग पर शेयर में क्या फॉर्मुलेशन है. इसका मतलब ये है कि कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू इट्स अर्निंग. सिंपल सी बात है कि एक शेयर पे मेरे को अर्निंग हुई 23.33 और मार्केट वैल्यू उसकी 20 रुपये, मतलब 20 रुपये मतलब क्या चीपर रेट पे हमको क्या मिल रहा है, स्टॉक मिल रहा है, इसको कंसिडर कर लो. इसलिए पी रेशियो अगर एक से ज़्यादा रहता है तो वी कैन से दैट कि हम लेने के लिए रेडी होते हैं. मतलब यहाँ पे यही मतलब है कि 1 रुपये की अर्निंग के लिए आप कितने रुपये पे करने को रेडी हो, ये वो मतलब होगा. जैसे मैंने आपको इंडिकेट किया था मेरे प्रीवियस वीडियो के प्राइस अर्निंग के रेशियो के सीरीज में. तो प्राइस अर्निंग रेशियो जितनी बार 0.86 रुपीज़ आप पे करोगे फॉर व्हाट, फॉर अर्निंग 1 रुपये अर्न करने के लिए 0.86 रुपये पे करने को रेडी हो. ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द प्राइस अर्निंग रेशियो. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द मार्केट वैल्यू रेशियो एक्चुअली. एंड द मार्केट वैल्यू रेशियो इंडिकेट्स दैट 4 रेशियो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जजिंग हाउ विच इज बेस्ट पॉसिबल to invest, where to invest, and at which point we have to go and to invest in the stocks. So this is the last video of the financial ratios plus educational side. It's the last one because we are coming with new types of things and new types of videos. So till the date, be always happy and keep smiling. Here CA Vishal Saluja. Just want to say thanks for watching. Hit the bell icon, share, subscribe, like and comment it. Till the date, bye bye.